जिस महुआ विधानसभा पर इतनी चर्चा हो रही है, उस महुआ विधानसभा को तेज प्रताप यादव से आखिर किसने छीना था? जिस महुआ विधानसभा को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उस महुआ विधानसभा के लिए वहां के विधायक अब रोने लगे, उसको आखिर तेज प्रताप यादव से किसने छीन लिया था? इस पर भी चर्चा जरूरी है कि जब तेज प्रताप यादव महुआ के विधायक थे ही, तो उनको 2020 में हसनपुर किसने भेजा था? आखिर लालू प्रसाद यादव का चयनित वो सीट तेज प्रताप यादव से किसने छीना? ये सीट तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने दिया था। जिस सीट पर वो विधायक पहली बार बने, उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी राघोपुर लालू यादव ने दिया। लेकिन तेजस्वी यादव दूसरी बार तो राघोपुर में चुनाव लड़े, लेकिन तेज प्रताप यादव का सीट छीन लिया गया। आखिर क्यों? अब इसके पीछे पूरी कहानी सुनिए। इसके पीछे पूरी कहानी आप इस तरीके से जानिए कि 2015 में लालू प्रसाद यादव का अधिकार था कि वो टिकट दे सकते थे, तो इसलिए लालू यादव ने पहले सर्वे करवाया और ये जानने का प्रयास किया कि दोनों बेटे को कहां से चुनाव लड़ाएंगे तो वो जीत जाएंगे। तो छोटे बेटे को राघोपुर यानी तेजस्वी यादव को राघोपुर दिया गया और बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव को आपको महुआ दिया गया। दोनों जगह से चुनाव लड़े, जीत भी गए। पहली बार विधायक बने तो छोटा बेटा बना उप मुख्यमंत्री, बड़ा बेटा बना स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद खूब चर्चा हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ तो छोटे बेटे को कहा गया कि तुम ही अब पार्टी को संभालोगे और नेता प्रतिपक्ष कहाओगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बन गए। धीरे धीरे तेजस्वी यादव का पार्टी पर अधिकार हो गया और 2020 में इतना अधिकार हुआ कि तेजस्वी यादव ये चयन करने लगे कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। तब तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव का टिकट काट दिया और कहा कि तुम महुआ से नहीं बल्कि हसनपुर से चुनाव लड़ोगे। महुआ अब मुकेश रोशन के हाथों में जा रहा है। उस समय तेज प्रताप यादव के पास और कोई चारा नहीं था बशर्ते कि वो जाके चुनाव लड़े। वो हसनपुर से चुनाव लड़े, हसनपुर से चुनाव भी जीत गए। लेकिन तेज प्रताप यादव को यह दुख हमेशा सताती थी कि आखिर हमसे महुआ क्यों छीना गया। महुआ में जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो वहां सरकारी अस्पताल बनवाया, कितने सारे स्कूलों का उद्घाटन हमने किया। कहते भी हैं तेज प्रताप यादव को महुआ का खूब विकास हमने किया। हसनपुर फिर उनको भेजा गया, लेकिन हसनपुर से तेज प्रताप यादव का खास लगाव नहीं रहा। हसनपुर के विधायक होने के बाद भी उनका दिल जो है वो महुआ के लिए धड़कता था और इसलिए वो चाहते हैं आज भी कि महुआ से वो चुनाव लड़े। जब भाई का अधिकार खत्म हुआ, पिता जेल से बाहर आ गए, स्वस्थ हो गए, तब तेज प्रताप यादव को लगा कि अब अगर महुआ पे हम दावेदारी करेंगे तो अब तो हमारे साथ पिता है, क्योंकि पहली बार पिता ने ही वहां से हमें चुनाव लड़ाया था, तो अब दावेदारी हमारी मजबूत हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य बस तेज प्रताप यादव का कि लालू यादव भी नहीं चाहते कि अब तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़े और हसनपुर से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ना नहीं चाहते, तो किसी और जगह शिफ्ट होने की तैयारी हो रही है कि आगे चलकर कहीं और शिफ्ट कर लिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव इस मोड में है कि नहीं, कहीं और से नहीं बल्कि तुमको हसनपुरा से ही चुनाव लड़ना है या फिर जहां से हम कहेंगे वहां से तुम्हें चुनाव लड़ना है, तैयारी छोड़ दो। जैसे कि अमित शाह जिसको बोल देते हैं कि जहां से चुनाव लड़ना है उसको वहां से चुनाव लड़ना पड़ता है। इसलिए अब तेज प्रताप यादव को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा जहां से तेजस्वी यादव चाहेंगे, क्योंकि पार्टी के सर्वे सर्वा बड़े नेता हैं। लालू प्रसाद यादव जो कह दें उसका काट अगर कोई कर सकता है तो वो तेजस्वी यादव ही है, और तेजस्वी यादव अगर कुछ कह दे उसका काट करने वाला कोई नहीं है, उसको कोई काट ही नहीं सकता। क्योंकि आपको याद होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव ने ही कहा था कि पार्टी का नाम और पार्टी का विलय छोड़कर या फिर पार्टी की हर जो अहम मुद्दे पर फैसला लेने की बात होगी वो तेजस्वी यादव लेंगे। अब आगे ये बड़ी बात है भाई कि तेजस्वी यादव सारे फैसले लेते हैं। इस बार भी लोकसभा में किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है वो तेजस्वी यादव तय कर रहे थे, और उसके बाद अब आने वाले समय में तेज प्रताप यादव को कहां से चुनाव लड़ाना है ये तेजस्वी यादव तय करेंगे। लेकिन 2020 में महुआ से टिकट तेजस्वी यादव के इशारे पर ही कटा था और तेज प्रताप यादव को हसनपुर भेजा गया था। और आज जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम महुआ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, तब मुकेश रोशन के आंखों में आंसू आ गया कि
एक बार विधायक बने, दूसरी बार मौका मिल रहा है तो टिकट काटा जा रहा है। हालांकि ऐसे भी मुकेश रोशन को ये बात की जानकारी मिल चुकी है कि उनका टिकट कटने वाला है, इस बार उनको टिकट मिलने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी मुकेश रोशन को कह रही कि आप आइए हमारे तरफ, हमारे दल में आकर शामिल हो जाइए और हमारे दल से आकर आप चुनाव लड़िए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुकेश रोशन जो है वो तैयारी अपनी कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि मुकेश रोशन अपनी तैयारियों में लगे हुए थे कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए हमको चुनाव लड़ना है, तैयारी कर लेते हैं, अगर मिल जाएगा मौका तो लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऐन मौके पर तेज प्रताप यादव ने यह कह दिया कि हमको महुआ से भी अगर मौका मिलेगा तो हम चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये है कि तेज प्रताप यादव का दिल वाकई में महुआ के लिए धड़कता है। अब जो पहली बार कहीं से विधायक चुन कर आएगा, जैसे तेजस्वी यादव राघोपुर में 2015 में भी विधायक बने राघोपुर से, 2020 में भी वो राघोपुर गए चुनाव लड़ने, लेकिन तेज प्रताप यादव को मौका ही नहीं दिया गया। तेज प्रताप यादव का टिकट काट दिया गया और उनको कहा गया कि आपको हसनपुर से चुनाव लड़ना। हसनपुर में चुनाव प्रचार करते हुए भी तेज प्रताप यादव ने यह बात कहा था कि हम महुआ का विकास बहुत कर चुके हैं, अब हसनपुर की बारी है। लेकिन तेज प्रताप यादव का मन बहुत दुखी था और उस दुखी मन से वो बहुत कुछ कह चुके थे। लेकिन अब तेज प्रताप यादव फिर दुखी हो गए जब उनको पता चला कि उनके पिता भी उनके साथ नहीं है, वो मुकेश रोशन के साथ खड़े हैं। तो अब तेज प्रताप यादव को बहुत बुरा लग रहा है। आगे देखिए क्या होता है, क्या तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे या फिर हसनपुर चुनाव लड़ेंगे, या फिर इस बार भी उनको कहीं और भेजा जाएगा। जैसे बाकी नेताओं को शिफ्ट किया जाता है, चलो आज यहाँ नहीं है कल वहाँ से लड़ो, परसों वहाँ से लड़ो, तो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।